हाँ अभी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। चले, हम पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस है कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? जी, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर ये देखिए आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। ये इसने इस आर्टिकल में बताया कि इन समर वेकेशन लर्निंग लॉस, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसमें वो बताया जाएगा कि जो इसका टॉपिक है उसके रेलिवेंट सारा उसने पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। ये इसमें बता रहा होता है कि ये इस बंदे ने इसको इस आर्टिकल को लगाया है वेबसाइट पे, इस डेट को लगा है, और ये एजुकेशन के रिलेटेड है। लाइक इसमें भी कैटेगरीज होती हैं ना, जिस तरह ये देखें फ्रंट पे लिखा हुआ है टेक की, यानी कि मीन्स के टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं उसके आर्टिकल है, होम इम्प्रूवमेंट घर के बारे में, लाइफस्टाइल लोगों को कैसे चल रहा है, इंटरटेनमेंट के, ब्यूटी के, इस तरह ही ना बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं इसमें। हर कैटेगरी का आर्टिकल पब्लिश होता है। अच्छा, हम आज ये बता सकते हो कि ये वेबसाइट जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स होती हैं या किसी एक स्पेसिफिकली कंट्री से रिलेटेड होती हैं? यूरोपियन वेबसाइट को प्रेफर करना है हमने या पाकिस्तानी वेबसाइट को प्रेफर करना है, इसमें कोई कैटेगरी है इस तरह से? जी जी, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। लाइक ये देखें, अब ये एक डॉट कॉम की वेबसाइट है, ठीक ठीक है। है। अब इधर है plantail.a, अब ये आ गई है दुबई की वेबसाइट। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये दुबई की वेबसाइट है? ये देखें, ये आगे लिखा हुआ है .a। .ae, अच्छा ठीक है। इसी तरह जो जापानीज साइट्स होंगी उसके आगे लिखा होगा .de। सही है, तो इस हमने किसको प्रेफर तरह करना है? हमने गल्फ को प्रेफर करना है या यूरोप को प्रेफर करना है? हाईली पेड प्राइसेस किसके हमने हैं, कौन सी हमने कंट्री? हमने चेक करना है कि किस वेबसाइट की ट्रैफिक यूएसए से आ रही है, यूके से आ रही है, ठीक है। हमने ठीक चेक है। करना है किसी की ट्रैफिक पाकिस्तान से ना हो, इंडिया से ना हो, लाइक इस तरह की। ठीक है, ये अब रूल लिखते जाएं साथ साथ, शाहजेब ये रूल लिखते जाओ, जो जो चीजें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इन्हीं के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे फिर अपनी टीम के साथ कि भाई आपको क्या समझ आई है। ये जो पॉइंट्स आप नोट्स है ना, ये साथ साथ व्हाट्सएप पे लिखते जाएं और हमारा आप स्काइप पे लिखते जाओ, ताकि हम फिर क्वेश्चन आंसर कर सकें कि क्लास के अंदर हमने क्या सीखा आज। उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बेटर यही है कि इंग्लिश में लिखें ताकि हम हमारी कम्युनिकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्प्रूव हो सके। तो सब लोग यही कोशिश करें कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करें चैटिंग के अंदर। आप वॉइस मैसेज उर्दू में कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, मगर आप जब ने चैट करनी है तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में करें चैट, ठीक है। शाहजेब भी साथ साथ लिखते जाओ हमारा जो है ना ये रूल कि हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ यूरोपियन वेबसाइट and Gulf website. So at the last, if it is AE, it is for Arab Emirates. If it is .US, so it is from United States of America. And if it is from UK, so it means it is from United Kingdom. And if we have traffic from USA, UK, this is more preferable website. Okay, ठीक है, आगे चलें। ठीक है जी। अब ये देखें, ये मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ओपन की है, इसके अंदर आर्टिकल लगा हुआ था, मैंने उस आर्टिकल को ओपन किया है। उसका टाइटल है द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ पाइनएप्पल्स फॉर मेल्स, ठीक है। अभी 18 जनवरी को ये पब्लिश हुआ है आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर। जो भी वेबसाइट होगी ना, उसका उसका जो नेम होगा उसको हम कहेंगे ये इसकी डोमेन है, ठीक है। ठीक है। ये वर्ड जरूर लिखिएगा, ठीक है। जो भी वेबसाइट होगी उसको हम कहते हैं डोमेन। वेबसाइट का जो नेम होता है ना, इसको हम कहते हैं लाइक ये है वेबसाइट, ठीक है। इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या मैंने ये एक आर्टिकल ओपन किया है, इस आर्टिकल के अंदर सारा पाइनएप्पल जिस जिस तरह के टॉपिक आएंगे उसके रेलिवेंट ही बिल्कुल पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये एक आर्टिकल है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर दो लिंक लगे हुए हैं, एक ये वन एंड सेकंड ये,
ठीक है। अब जो सब लोगों के ना माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार ये वेबसाइट है, ठीक है, वो अगर इधर जा रहे हैं तो ये एक किसी और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। लाइक ये कॉर्नर पे देखें आप, लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर पे देखें आ रहा है send200.us, आ रहा है नजर सबको? हाँ जी नजर आ रहा है, 200.us नजर आ रहा है, कॉन्फ्रेंस 200.us जहाँ पे विंडोज का ऑप्शन आता है। जी जी, इधर साइड पे आ रहा है। अब ये देखें, ये जो मैंने ये सेंड फोर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये एक बैकलिंक है। ये किसी वेबसाइट ने इस वर्ड के पीछे अपना बैकलिंक लिया है, ठीक है। अगर हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, ये कुछ और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है जो कि किसी और बंदे की है, और सिर्फ इस बंदे ने उस वेबसाइट पे अपनी गेस्ट पोस्ट ली है। ठीक है, ठीक है। अब ये किस कंट्री की वेबसाइट है, हमें कैसे पता चलेगा ये किस कंट्री की वेबसाइट है? अब ये देखिए, ये यूएस की वेबसाइट है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है US.US। .us लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी जो ठीक ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक आ रही होगी वो यूएसए कंट्री से आ रही है। ठीक है। ठीक है। अब ये इसके बैकलिंक्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था तो डू फॉलो और नो फॉलो लिंक, ये देखिए जो आपको कर्सर नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का, इट्स मीन कि ये एक डू फॉलो लिंक है। ठीक है। और इधर आपको एक कर्सर नजर आएगा, ये देखें, ये एक नो फॉलो लिंक लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये एक नो फॉलो लिंक लगे हुए हैं। ठीक है ये भाई, नो फॉलो डू फॉलो का डिफरेंस दोबारा से जरा बता दें, मुझे तो खुद समझ नहीं आई, तो अच्छी तरह से समझा दें ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। चलें। अच्छा, वेबसाइट जो, ठीक है, ये जो होता है ना, जो वेबसाइट का जो होता है ओनर, वो ये भी कर सकता है कि आपका जो लिंक है ना वो नो फॉलो लगा दे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा लिंक डू फॉलो होना चाहिए। सम टाइम जो ऑथर होता है, ओनर होता है, वो क्लाइंट वो है जो लिंक होता है वो नो फॉलो लगा देता है। ठीक है। वो हम कैसे चेक करेंगे कि इसने हमें नो फॉलो लिंक लगा के दिया है या डू फॉलो लिंक लगा के दिया है? जो डू फॉलो लिंक है उसकी पावर ज़्यादा होती है, जो नो फॉलो लिंक है उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर 100 नो फॉलो लिंक होगा तो वो एक डू फॉलो लिंक के बराबर होगा। अंडरस्टैंड सर? ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ, मगर हमारी टीम काम करेगी। और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, किसी को समझ है ये इससे पूछें। ये हमारे साथ कौन सी मिस थी? एफएम बताएं, आप को क्या समझ है डू फॉलो नो फॉलो के बारे में? मिस ये एफएम सादिया रफीक नाम है इसका, एफएम वाली कौन है मिस? फातिमा है, कौन है ये एफएम? एफएम आपका नाम क्या है? चले, आपका नाम मुझे पता नहीं। मंजिर भाई हैं। मंजर भाई हैं, अच्छा। डू फॉलो और नो फॉलो की समझ लगी? इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको डू फॉलो और नो फॉलो में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हसन भाई बता दें, आप भी थोड़ा बता दें। जी, असल में ना ये जो डू फॉलो लिंक्स होते हैं ये होते हैं अथॉरिटी लिंक। ये डू फॉलो नो फॉलो जो होते हैं, एक मिनट हम आज अपना माइक ऑफ कीजिएगा थोड़ी देर।
जी ये डू फॉलो और नो फॉलो लिंक होते हैं ना, ये अथॉरिटी लिंक्स होते हैं, ठीक है। डू फॉलो लिंक इस तरह काम करते हैं कि आप एक बंदे को कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं एक करियाने की शॉप चला रहा हूँ, और मैं एक बंदे को कहता हूँ यार मेरी अप दूसरे की करियाने की शॉप है, मैं उस वाले के बंदे के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये आपकी करियाने की शॉप है ना, मेरी ये चीज रख लो, और अगर कोई बंदा है ना तो मेरी एडवर्टाइजमेंट कर देना कि भाई ये उस दुकान से लिया है, ठीक है। ये हो गया डू फॉलो लिंक, मतलब कि आगे आप अपने जरिए किसी और को रेफर करें, इसको कहते हैं डू फॉलो लिंक। समझ आई इस चीज की किसी को? हेलो। जी सर। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा समझाया। ये जी FM और डू ये फॉलो MJ लिंक, बता दें। जी डू फॉलो लिंक कहते हैं वो वाले लिंक जो रेफरल लिंक होते हैं, जो आपको जो यानी कि जिसको कहते हैं ना सिफारशी लिंक, कि भाई इस बंदे का जाके भी ये कर देना, ये बंदा भी काम का है, इसको भी एक दफा देख लो आजमा के। जैसे कोई काम आता है यार मेरा गीजर खराब है, आपको कि यार मैंने उस बंदे से काम करवाया था, उसने काम अच्छा किया, ठीक है, आप उससे जाके करवा ले। ये क्या हो गया? डू फॉलो लिंक हो गया, माउथ मार्केटिंग हो गई जो आपने डायरेक्ट की है। वो इन सेंस ऑफ आपके ब्लॉग के ऊपर सही आर्टिकल सही के सेंस में ठीक भी है। हो सकता है, वॉइस में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, व्हाट्सएवर। ये सारे आते हैं डू फॉलो लिंक की कैटेगरी में। नो फॉलो लिंक वो होते हैं कि बस आप कह देते हैं कि मैंने वहां से लिया था, ठीक है, आप ये नहीं बताते कि कहाँ से लिया है, बस ये कह देते हैं वहां से लिया था, तो बंदे को ढूंढने में मुश्किल होती है, वो नो फॉलो लिंक होते हैं। लेट्स सपोज इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आप दो बंदे हैं, हमाद और शहबाज, लेट्स सपोज ये एक एमएनए के साथ फिरते हैं, ठीक है। हमाद का उस एमएनए के साथ बहुत उठना बैठना है, ठीक है, ये अगर तो फिर मुझे कोई काम होगा ना एमएनए के साथ, मैं डायरेक्ट जाके हमाद को कहूंगा कि यार हमाद मेरा एमएनए से ये काम है आप करवा दो, तो हमाद एमएनए को कहेगा, एमएनए उसी टाइम काम करवा देगा। ये हो गया आपका डू फॉलो लिंक। शहबाज के साथ, शहबाज का एमएनए के साथ इतना उठना बैठना है नहीं है, ठीक है, मैं शहबाज को कह देता हूँ जाके शहबाज एमएनए से काम करवा दो, तो ना ये काम हो जाएगा। शहबाज का यार मुश्किल बात है, मैं कह देता हूँ। ये होता है नो फॉलो लिंक, मतलब कि उनको इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती, डू फॉलो लिंक की ज्यादा पावर होती है, क्योंकि सही, वो उसके वेरी साथ गुड, डायरेक्टली बिल्कुल इंटरेक्ट सही है, होता है, ठीक है। ठीक है जी। ओके अगर ओके, किसी को वेरी कोई गुड, बहुत क्वेश्चन है अच्छा तो वो भी समझाया बता आपने। दे। गुड है, गुड है। चलें ठीक है, बहुत अच्छा समझाया है आपने। चलिए नेक्स्ट की तरफ। चलें ठीक है, नेक्स्ट चलें। हम वॉइस में भी ब्लॉग बता पोस्टें देंगे होती ग्रुप हैं, के अंदर, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हम वॉइस में भी समझा देंगे। ओके ओके। आपकी होम पेज पे मोस्टली शो हो रही होती हैं। अब आप देखेंगे गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज होती है, वो कैसे का ब्लॉग होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ब्लॉग ये है, इसकी कोई ऐसी पोस्ट हमने खोली, ये पूरा जो आर्टिकल है इसको हम ब्लॉग कहते हैं, ये ब्लॉग है। आप देखिए इसमें कई किस्म की मालूमात हो सकती हैं। मेरा यहाँ पे जो टॉपिक था वो है हाउ टू चार्ज ए कार ऑडियो कैपेसिटर स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो इस मौजू पे एक ब्लॉग लिखा गया है। आप अगर साइट के मालिक हों या आपके क्लाइंट अगर साइट के मालिक हैं तो वो अपने जो उन्होंने टॉपिक चुना होगा उसके ऊपर लिखते होंगे, जैसे वेब डिजाइनिंग पे, जैसे आउटडोर पे, हेल्थ पे, या इस तरह की टिप्स होंगी, पैसे कमाने की टिप्स होंगी, या किसी मौजू पे जो उन्होंने चुना होगा। कुछ ब्लॉग ऐसे भी होते हैं जो कि जनरल होते हैं निश पे, यानी कि उनमें मल्टी कैटेगरीज उनमें होती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हेल्थ भी होगी, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, सब कुछ। ऐसे ब्लॉग्स को हम कहते हैं जनरल ब्लॉग्स, और बाकी हम उनको कहते हैं जनरल ब्लॉग्स होते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे, लाइक ये जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था, इसके ऊपर ये देखिए कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। टेक, न्यूज़, होम इम्प्रूवमेंट, लाइफस्टाइल। ये एक जनरल वेबसाइट है, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर हेल्थ का आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशन का भी, मल्टीपल, ठीक है। एक होती हैं प्योर साइट्स जो कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, और उसके ऊपर सिर्फ टेक के ही आर्टिकल पब्लिश होंगे, ठीक है। अब ये जो समझा रहे हैं ये इनकी वेबसाइट है सिर्फ ऑटोमोटिव के रिलेटेड, ये इसके ऊपर प्योर ऑटोमोटिव के ही कंटेंट पब्लिश होंगे। जी और एक और बात ये भी है कि इस चीज को ना हम लोग निश उसको कहते हैं, निश ब्लॉगिंग भी कहते हैं। जी देयर इज ये टू टाइप, प्योर मतलब कि 3 to 4 टाइप ऑफ ब्लॉगिंग। जी 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 हमाद। जी मैंने ठीक कह रहे हैं आप, मैंने कहा ये एक प्योर निश पे है। निश इनके लिए ना एडवांस वर्ड हो जाता है, इसलिए इनको कह सकते हैं ये एक प्योर कैटेगरी पे है, ठीक है। जी लाइक प्योर प्योर कैटेगरी। ऑटोमोटिव पे है, ऑटोमोटिव मीन कार पे है।
ठीक है जी। ये असल में ब्लॉगिंग की भी टाइप्स होती है, तो कुछ होती है निश ब्लॉगिंग, कुछ होती है जनरल ब्लॉगिंग, कुछ होती है इंफॉर्मेटिव ब्लॉगिंग, कुछ होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ब्लॉगिंग। तो हर इस कैटेगरी के अंदर फिर आगे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, और उस कैटेगरी के अंदर इस बंदे ने एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट किया है, जिसको निश भी कहते हैं, कैटेगरी टारगेटिंग भी कहते हैं, और वो है ऑटोमेटिव। राइट। जी। हेल्थ ब्लॉग, मार्केटिंग ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग या कुछ और, जो भी इनकी निश होगी। अच्छा, अब देखना यह है कि जो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट है ये दिखती कैसे की है। ये वेबसाइट पे देखें, यहाँ पे 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस योर बैड क्रेडिट कार्ड लोन इन ऑस्ट्रेलिया। ये एक गेस्ट पोस्ट है, ये वेबसाइट मेरी ही है और मेरे पास ये गेस्ट पोस्ट आई थी। लेकिन आपको जीबीओबी करने के लिए अपनी जाती वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये कि दूसरी वेबसाइट ऑनर्स के साथ अगर आपका राब्ता हो तो बेहतर है। मैं शुरू में यही काम करता था, तो इसके बाद मैंने अपनी जाती वेबसाइट्स काफ़ी बना ली। अब मैं बाहर से ऑर्डर मिलते हैं तो मैं खुद अपने पास लगाता हूँ, पैसे लेता हूँ उसके। तो ये नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये होती है। वो कह रहा है कि पहले मैं किसी और वेबसाइट पे काम करता था, ठीक है, लाइक रीसेलर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी की वेबसाइट है, आपने उसके लिए डील की है और किसी को लिंक चाहिए था, उसने उसको लिंक सेल कर दिया है। अब इस बंदे ने उसमें से भी इतने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है, इसने अपनी खुद जाती वेबसाइट बना ली है जिसके ऊपर ये खुद अर्निंग कर रहा है, ठीक है। जो कह सकते हैं ये मेरे अपने ब्लॉग्स हैं, और ये अब अपने ब्लॉग से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। ब्लॉग मीन ये वेबसाइट्स। अगर आप पैसे कमा लेंगे तो फिर इस तरह से ये गेस्ट पोस्ट हमने लगाई है कोई 2 दिन पहले। इसकी डेट चेक कीजिएगा, 18 सितंबर को। अब यहाँ पे इस पोस्ट को देखेंगे तो अच्छा, एक चीज़ है कि आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि आर्टिकल पोस्ट और गेस्ट पोस्ट इन दोनों में क्या फ़र्क है। मतलब ये एक ही चीज़ है। वो बंदा कह रहा है यार मैंने आपकी वेबसाइट पे पोस्ट लेनी है, गेस्ट पोस्ट लेनी है, आर्टिकल पोस्ट करवाना है, आर्टिकल सबमिट करवाना है, ठीक है, अपना कंटेंट पब्लिश करवाना है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये पहले जैसी पोस्ट ही नजर आती है, इसका कोई खास फर्क नहीं नजर आता। टॉपिक डिफरेंट है इसका, बाकी सेम इसका दिखने में वैसा नजर आता है। ये यहाँ पे जाके देखें, बैड क्रेडिट कार्ड लोन्स, ये जो ब्लू कलर में है ये लिंक किया गया है। आप अगर देखेंगे ये वेबसाइट देखें कौन सी खुलती है, फाइनेंस वाली, सिटी कार्प लोन्स, ये वेबसाइट खुली है। अब यहाँ पे बैड क्रेडिट कार्ड लोन जो है ये असल में बैक लिंक है। मेरी वेबसाइट से एक लिंक लगा हुआ है जो किसी और साइट को जा रहा है। क्लाइंट ने मुझे इसके पैसे पे किए हैं इस बैक लिंक के लिए। तो ऐसे की और कई इंक्वायरीज मेरे पास मौजूद होती हैं, और आप अगर काम करेंगे अपनी साइटें बनाने के बगैर, फिर आपको इस तरह की इंक्वायरीज अपने आप नहीं आती। लेकिन जो तरीके मैं आगे बताऊंगा मार्केटिंग के, अपनी स्किल्स के, आप अपनी जाती वेबसाइट के बगैर ही इंशाल्लाह पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा दोस्तों, सवाल अब ये है कि गेस्ट पोस्टों की वेबसाइट्स को जरूरत क्यों पेश आती है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। मैंने अगर फर्ज ये अब जो समझाने लगे हैं ना, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, ठीक है। ये इसको ना राइट डाउन कर लीजिएगा लाजमी। शकील भाई आप इधर ही हैं? किया यहाँ पे सर्च जी किया जी मैं इधर ही बेस्ट। हूँ। हाँ जी अम्मार, ओके ओके ओके। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये अब ना थोड़ा मेन पॉइंट आने लगा है, तो इसके ऊपर ना ये अच्छा फोकस कर लीजिएगा। I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestion. स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, मैंने सर्च किया। अब देखिए यहाँ पे गूगल में जो वेबसाइट्स नजर आती हैं, ये वेबसाइट है पहली वाली goodhousekeeping.com, दूसरी वेबसाइट है tomsguide.com। आप देखिए जो वेबसाइट्स पहले पेज पे नजर आती हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे तो लोग जाएंगे सर्च करते हुए, लेकिन यहाँ पे कोई 1,26,00,000 वेबसाइट्स हैं जो और भी नजर आ रही हैं, तो वहां पे कौन जाएगा? कोई भी नहीं। मोस्टली लोग जो है वो सेकंड पेज पे गूगल के नहीं जाते, पहले पेज से ही अपनी मालूमात लेते हैं और अगली साइट पे पहुंच जाते हैं।
लिहाजा एक दौड़ लगी हुई है कि भाई पहले पेज पे मैंने कैसे पहुंचना है, ये दौड़ लगी हुई है अच्छी खासी। इस दौड़ का मसला ये है, ये वेबसाइट्स जैसे ये देखिए मैं क्लिक करता हूं, इनको क्या मिलेगा, क्यों ये इसके पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड पे टॉप पे आए। ये देखें, इस वेबसाइट में इनके कुछ लिंक्स हैं, ये चीजें बेचते हैं अपनी या किसी और की चीजें बेचते हैं कमीशन पे। अगर ये लोग अब गूगल में इस तरह के अच्छे कीवर्ड्स पे टॉप पे आ सकें तो यकीन जानिए इनकी ना जो वेबसाइट है मनी मशीन बनती है और पैसे ऐसे ऐसे बनाती है इनके लिए। लिहाजा पूरी दुनिया में जो लोग जानते हैं वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करना, टॉप पे लेके आना अपने चुने हुए कीवर्ड्स पे, जैसे कि ये कीवर्ड्स हैं, तो वो उनको पता कि पैसे कितने आते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। उन लोगों को गूगल में टॉप पे आने के लिए बैकलिंक्स की अशद जरूरत पड़ती है, और बैकलिंक्स में सबसे मुफीद लिंक्स लेकिन महंगे लिंक्स GBOB वाले लिंक्स होते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग वाले लिंक्स हैं। जो मैंने आपको मिसाल अभी दिखाई है इसकी, ये लिंक्स सबसे अहम लिंक्स हैं। अब बात ये थी कि क्या उनको खाली दूसरे लिंक से गूगल में रैंक करना मुमकिन है? तो हाँ, कुछ साइटें बड़ी लो कंपटीशन पे रैंक कर सकती हैं, लेकिन गेस्ट पोस्टें उनमें अच्छा खासा किरदार अदा करती हैं, अच्छी खासी ताकत फराहम करती हैं उनकी साइट को। इस तरह की गेस्ट पोस्टें जहां से उनकी साइट को लिंक जा रहा हो, ऐसे वहां से उनको फायदा पहुंचता है अच्छा खासा, उनकी साइट को अथॉरिटी पहुंचती है। ये अथॉरिटी क्या चीज होती है, थोड़ी सी इस पे बात सुनिएगा, ताकि मेरा मकसद है कि आप शुरू से कोर्स को अच्छे अंदाज से समझें और तमाम बारीकियां इसकी समझ चुके हों। ये बिल्कुल ऐसे एक निज़ाम है जैसे आपके अगर दोस्त यार में से कोई कमिश्नर हो, इनकम टैक्स का ऑफिसर हो, कोई इंस्पेक्टर हो पुलिस में, तो आपके जो दोस्त हैं इनको देख के लोग समझेंगे कि यार आपकी तो बड़ी अच्छी वाकफियत है। अब अगर आपके वो दोस्त इंतहाई क्लोज दोस्त हैं तो फिर वो लोग समझेंगे यार ये तो सारे काम करा सकता है वहां से, इसकी तो बात मानते हैं वो। गूगल भी इस अंदाज से वेबसाइट्स को दोस्त मानती है और उनको ताकत फराहम करती है इस अंदाज से, चाहे उसकी ताकत जाती ना हो लेकिन किसी और की ताकत की वजह से, जैसे वो इंस्पेक्टर था आपका दोस्त था, तो गिनते हैं कि ये ताकत आपके पास भी है। गूगल ने एक निज़ाम इसका बना रखा है जिसको कहते हैं PR, पेज रैंक, एक स्कोरिंग सिस्टम है। गूगल हर साइट को जज करती है कि इसकी ताकत कितनी है। इस ताकत को देखने के लिए वो उसका जो सिस्टम है उससे कहते हैं PR, और PR सिस्टम में चेक करती है कौन सी साइट कितनी बेहतर है, और बड़ा रोल ये PR अदा करता है गूगल में टॉप पे आने के लिए। बाकी चंद एक और मैट्रिक्स भी इसमें हैं, लेकिन बड़ा रोल ये अदा करता है। अब इसी अंदाज से देखिए, अगर आपके क्लाइंट की साइट या आपकी साइट नई नई हो और आपकी वेबसाइट की ताकत तो है नहीं, अगर आपकी वेबसाइट के लिंक्स और बड़े ब्लॉग्स पे लगे हों या दूसरे किस्म के बैकलिंक्स बने हों, गूगल आहिस्ता से नोट करती है कि ये जो बैकलिंक्स हैं इसके दोस्त हैं या इसके जानने वाले हैं, तभी तो लगाए उन्होंने लिंक। तो वो लिंक्स की वजह से उनकी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा आपकी नजर भी करती है, काउंट करती है कि आपकी ताकत बढ़ रही है, आपकी वेबसाइट की ताकत बढ़ रही है। अब इस अंदाज से लोग अपनी, इसमें ना जो वर्ड यूज कर रहा है ताकत, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक, ठीक है। ताकि गेस्ट पोस्ट अगर हम किसी बड़ी वेबसाइट पे लगाएंगे, जो उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है उसमें से कोई 5वां हिस्सा समझ लें, दूसरा हिस्सा समझ लें, वो हमारी वेबसाइट को भी टच कर रहा होता है, ठीक है। वो इससे कह रहे हैं कि अगर आप छोटी वेबसाइट के लिंक बड़ी वेबसाइट पे लगाएंगे, जाहिर बात है आपकी वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक ज़ीरो है, आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर अपने आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे तो उनकी ट्रैफिक का जो असर है वो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा। इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गूगल के ऊपर रैंक करना शुरू करेगी। साइट के बैकलिंक्स बिल्ड करते जाते हैं और वहां से तरह तरह के बैकलिंक्स से उनको मिलती जाती है थोड़ी सी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी गूगल की नजर में होती है, वो गूगल इस अथॉरिटी की वजह से उनको टॉप पे लेके आती है मोस्टली। अच्छा, ये एक बात है जिसकी वजह से सारे लोग इस दौर में हैं कि हम कैसे गूगल में रैंक करें और अपनी वेबसाइट को एक मनी मशीन बनाएं। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये था कि GBOB में कितना हमारे एक पोटेंशियल दफा है। स्टॉप करना हमारे जी
GBOB के बारे में बार बार बात हो रही है। GBOB जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये कीवर्ड लिख दो। हाँ शाजिब, ये कीवर्ड लिख भी दो GBOB ग्रुप में के अंदर, और इसको बता भी दो कि क्या होता है GBOB। ये होता है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। ये राइटिंग कर दो, ये सारी चीजें कीवर्ड जो है ना राइटिंग कर दो, ताकि फिर हम क्वेश्चन आंसर कर सकें और उनको स्टूडेंट को समझ भी आ सके। शाजिब यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी लिखते जाओ साथ साथ। ये वर्ड ये इसने मतलब कि इसको इसने इजाद किया है, ये सिर्फ इजीली बताने के लिए। अच्छा, ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये फेमिलियर वर्ड जिसको हम बहुत कहते ज्यादा नहीं हैं, है, ये जो आप टेक्निकल वे में हम बोलते हैं। इसकी पहचान है, लोग इसको GBOB के नाम से जानते हैं इस बंदे को। अच्छा ठीक है, टेक्निकली ये हम इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जी जी, टेक्निकली कोई याद नहीं, ये सिर्फ एक बताने के लिए कि यार ये बंदा ये काम करता है। मतलब कि अगर हम इनका तो इंट्रोडक्शन तो करवा दें सर का, ये सर का इंट्रोडक्शन भी करवा दें, ये जो हमें गाइड कर रहे हैं। ये देखिए, अगर GBOB लिखेंगे ना तो ये इसका शो होगा GBOB। ठीक है, ये सिर्फ सॉरी उसने लिख दिया आपने। अपना ब्रांड उसने किया है। ठीक है क्या कहते हैं? तो इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, इनका इंट्रोडक्शन तो करवा दें ये सर का। ये सर लाहौर से यूट्यूब हैं वाले और सर जो हैं, ये ज्यादातर यही काम करते हैं GBOB का। ठीक है, वो काफी देर से ये ठीक है। काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा नाम स्टूडेंट क्या है इन्होंने। इनका? इनका नाम शहजाद अहमद मिर्जा। जी सर, शहजाद अहमद मिर्जा। इन्होंने अपने ठीक। इसी काम से माशाल्लाह काफी ज्यादा अर्निंग की है और इन्होंने कई लोगों के मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, और ये लाहौर से हैं? जी ये लाहौर से हैं। मैंने इनका सेमिनार लिया था तो काफ़ी लोग आए थे उस पर, तो काफ़ी लोगों ने अपना मतलब इंट्रोडक्शन करवाया कि हम पहले ऐसे थे, उसके बाद जब से हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो हम इस तरह अर्निंग कर रहे हैं। ओके भाई। इंशाल्लाह आप लोग भी सब फोकस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन ना कामयाब तो होंगे। हमें दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? मोस्टली लोगों का यही होगा कि हमें कितने घंटे दिन में काम करना पड़ेगा, और सब लोग पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम ही ये काम करेंगे। आप अपने डे की टाइमिंग में से बेशक आप 2 घंटे मैक्सिमम दे दें इसको, बस सिर्फ 2-3 2 घंटे। घंटे जी जी ठीक है, डेली देना है? जी, डेली देंगे तो आपका क्लाइंट से रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्लाइंट से अच्छा रिलेशन ईमेल पे बनेगा, ईमेल का रिप्लाई अगर टाइम से देंगे आप तो वो फिर ही बनेगा। सही है। ये ना होगा ईमेल ठीक है। आपको आई हो, आप 10 दिन बाद उसको रिप्लाई कर रहे हो, आपकी उसके साथ डील ही नहीं है, तो आप उसका लिंक किस तरह आगे सेल कर सकते हैं? आप उसके साथ एक ठीक है। प्रॉपर बात की कि यार मैंने आपके साथ $10 में डील की है, तो ये लिंक है, ये पब्लिश ठीक है। कर दो। बस सिंपल ये चीज़ है। सही है। ठीक है। ओके, चले आगे। आगे चलें। ठीक है। दोस्तों ये सवाल मुझसे बेशुमार दोस्तों ने किया है पहले, क्या सर काम खत्म तो नहीं हो जाएगा? सर ये काम रहेगा? तो मेरे भाई, ये इंटरनेट के आने से पहले भी ये काम मौजूद था, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके अखबार से तल्लुक हों, और आप वो तल्लुक को इस्तेमाल करें, अपने चंद अज़ीज़ो करब से कहें मुझे पैसे दो, मैं आपके इश्तहार दिलवा दूंगा अखबारों में। तो ये काम तो पहले भी चलता था, लिहाजा ये काम इंशाल्लाह चलता रहेगा। लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग में वैसे थोड़ा सा हम स्टैट्स इसकी चेक करते हैं कि स्टैट्स कितनी है इसकी, क्या इसमें पोटेंशियल है। दोस्तों 2019 के मुताबिक जो रिसर्च हुई थी, रोजाना की बुनियाद पे जो है वो 5,50,000 साइट्स रोजाना बनती हैं, 5,50,000 साइट्स। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसको करें, इनमें से 10% वेबसाइट्स कर लें आप, सिर्फ 10% वेबसाइट्स, ये देखें 55,000 वेबसाइट्स जो रोजाना की, जिनको 10% को चाहिए लाजमी कि गूगल में कहीं रैंक करेंगी तो उनकी जान बचेगी, ऐसी वेबसाइट्स हैं। तो हमने 10% लगाया, बाकी 90% साइट्स खुलती हैं, बंद होती हैं, कोई मसला नहीं है। तो 10% वेबसाइट से मुराद है कि 55,000 वेबसाइट्स। अगर आप 55,000 वेबसाइट्स को देखें कि एवरेज एक वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए चाहिए 50
गेस्ट पोस्टिंग, तो 27,50,000 गेस्ट पोस्टों की गुंजाइश रोजाना बनती है। ये बहुत कम है, वैसे मैं बड़े कम से कम इसमें एस्टिमेट्स लगा रहा हूँ। अगर एक जो गेस्ट पोस्ट है एवरेज इनको $70 में दी जाए, तो ये देखें 1 करोड़ बल्कि 19 करोड़ और 25 लाख डॉलर्स की मार्केट रोजाना की है। 19 करोड़ 25 लाख डॉलर्स की मार्केट रोजाना की है। और ये बड़े कम से फिगर लगाए, जबकि जो मैंने यहाँ पे रेट लगाया 70 वाला, इसमें कई वेबसाइट्स हैं जो कि $200-300 में एक गेस्ट पोस्ट देती हैं या इससे महंगी भी, तो कई इससे सस्ती भी हैं, और बाकी हर साइट को 50 नहीं, इससे ज्यादा भी चाहिए रैंक एक चीज ऐड कर दूं हमाद, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये जो फिगर्स हैं ये 2021 की हैं और अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो 1 ईयर के अंदर हमारी जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल होती है, इससे भी ज्यादा कहीं फिगर्स आ चुकी होंगी। आप यहाँ तक के अंदर हमारे यूजर्स आ रहे हैं। अब जो है ना, लास्ट प्रोजेक्ट में था कि 3.5 लाख वेबसाइट सिर्फ इंडिया में बन रही है डेली बेस पे, सिर्फ इंडिया में डेली बेसिस पे 3.5 लाख। सही है, तो माशाल्लाह इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है जी। ओके जी, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये मिलियंस बिलियंस की गेम है यहाँ पे। अगर हम मिलियंस में कुछ 10-15 कस्टमर भी हमें मिल जाएं, कोई क्लाइंट मिल जाएं, तो हमारे वो लाइफ टाइम हमारे साथ काम करेंगे। ऐसे ही है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन में ये जो है ना, सबसे एक्सपेंसिव फील्ड, सबसे एक्सपेंसिव महंगी तरीन, ये एसईओ ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल आप एक वेबसाइट बना तो लेते हैं, ठीक है, उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला आता है कि उसको रैंक करवाना है, ताकि पता चले लोगों को यार ये वेबसाइट है, ये इस चीज़ की सर्विस दे रही है। वो कैसे करेंगे? वो एसईओ के थ्रू होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। ओके, वेरी गुड। तो ये पेमेंट्स वगैरह हमें रिसीव कैसे होती हैं? इसका वो लिहाजा अगर होता है, ये पेमेंट्स वगैरह हमें कैसे मिलती हैं पाकिस्तान में, और हम पेमेंट कैसे आगे करते हैं? इसका क्या तरीकाकार होता है? देखिए, पेमेंट का प्रोसीजर होता है वर्ल्ड वाइड में ना, एक बैंक है यूएसए का, पेपाल, ठीक है। ओके। तो ज़्यादा तो जो पेमेंट्स होती हैं वो पेपाल में लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वो उधर से पेपाल में पेमेंट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो पेपाल है नहीं, लेकिन हमारे जो इधर काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज बनी हुई हैं, ट्रस्टेड भी हैं, जैसा कि मेरे पास भी 1-2 एजेंसीज हैं, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टेड है। तो वो बेसिकली सर्विस देती हैं पेपाल की, ठीक है। सही है। तो आपकी पेमेंट्स जो आ रही होती हैं आउट ऑफ कंट्री से, वो रिसीव करते हैं और वो हमें इधर पीकेआर में हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो वो अपना कमीशन वगैरह लेती होंगी, कुछ चार्जेस लेती होंगी अगर डॉलर्स में? उनके चार्जेस होते हैं, वो बस थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं, तो वो लेकिन आपके अकाउंट में ठीक है, 2 से 3 दिन कोई सा भी पाकिस्तानी बैंक हो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे आपके? जी, किसी भी बैंक में पाकिस्तान में। उसके बाद पेनियर में समटाइम क्लाइंट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, पेनियर तो पाकिस्तान में बन जाते हैं। जी, मैं खुद पेपाल, मतलब कि मेरा बना हुआ है, मेरा पेपाल भी बना हुआ है, पेनियर भी है, ठीक है, और काफ़ी अकाउंट्स मेरे बने हुए हैं जी। ओके, मैं अपनी पेमेंट्स वेरी गुड, सही। ठीक है, ओके, ऑलराइट। देखिए रोजाना की बेस पे इतना पोटेंशियल इसका है, सिर्फ आप कर लीजिए 30 आपने किया, यानी एक माह में कितना बड़ा बिजनेस है जो इसमें दुनिया में प्रोड्यूस होता है नया, जो मार्केट बनती है नई। इस मार्केट में अगर आप काम करना शुरू करें तो आपके लिए अच्छे खासे इंशाल्लाह चांसेस हैं। इस मार्केट में पहले जो बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली कम लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन इस मार्केट की जो खपत है वो पूरी नहीं होती। ये गुड न्यूज़ है। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग सीखते हैं इसको, तो सीख के अगर काम करना शुरू करते हैं, दैट डजंट मीन कि मार्केट जो सैचुरेट होगी। उसी रफ्तार से वेबसाइट्स और बनी जा रही हैं। एक बंदे की कई वेबसाइट्स है, मेरी जाती वेबसाइट्स काफ़ी हैं, काफ़ी डजन्स में। ऐसे कई लोग काम करते हैं, तो वेबसाइट्स तो नहीं बनती हैं, उनको चाहिए गूगल में रैंकिंग, इसलिए रोजाना की बेस पे नया बिजनेस बढ़ता रहता है। ये इसकी पोटेंशियल की बात थी। आगे चलते हैं, देखते हैं
तो GBOB के अंदर आपका रोल क्या होगा, ये चीज मेन आपने देखनी है। रोल ये है कि आपने बड़े बड़े ब्लॉग्स जो हैं ढूंढे जिनकी अथॉरिटी बेहतर होगी। आगे चल के हम देखेंगे अथॉरिटी किस तरह चेक करनी है, अगले लेक्चर्स में हर एक चीज मौजूद होगी। आपने अथॉरिटी चेक करके उन ब्लॉग से रब्ता करना है। अगर वो आपको इजाज़त दें कि आप एज ए गेस्ट ऑथर उनके पास अपना आर्टिकल लिखा हुआ या कहीं से लिखवा के उनके वेबसाइट पे पब्लिश करवा सकें, तो फिर आप इसमें पैसे कमा सकेंगे। अगर आप 100-200 वेबसाइट्स को ईमेल करते हैं तो इसमें आपको तकरीबन कोई 30 से 40% वेबसाइट्स जो हैं इनसे आपकी डील्स हो जाती हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट से डील हो गई कोई 40 से 50, 100 के पीछे आप 200 की ईमेल्स कीजिए, 70-80 कर लीजिए। हमारा टारगेट है कि आपका 40 से 50 से डील्स हो, ये टारगेट है। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर तो जबरदस्त है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ही ओनर जो है वो कई साइट्स की एक्सेस दे देगा, भाई ठीक है कर लो, उसी की साइटें कई होती हैं। हमारे पास कई लोग हैं उनकी सैकड़ों साइट्स हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, ऐसे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका रोल ये है कि आपने सबसे पहले ऐसे ब्लॉग से डील करनी है। इस डील का सारा प्रोसीजर यहाँ पे होगा अगले लेक्चर्स में। दूसरी तरफ ये आपने करना है, क्लाइंट्स ऐसे सर्च करने हैं जिन क्लाइंट्स को ये चीज की जरूरत दरपेश है, गेस्ट पोस्टों की। ये सर्च करना इंशाल्लाह हम सिखाएंगे आपको अगले लेक्चर्स में। आपने क्लाइंट से उसका लिखा हुआ आर्टिकल लिया और जस्ट आगे पहुंचा दिया और साथ पैसे ले लिए। आगे जो अथॉरिटी साइट थी, या इसको हम आगे जाके बोलेंगे वेंडर साइट, तो जो गेस्ट पोस्ट की वेंडर साइट थी उसको आप पैसे बाद में देंगे अपने पैसे काट के। तो इस अंदाज से आप एज ए डीलर काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है सिर्फ एज ए डीलर काम करने के लिए, ये आपका रोल होगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम ये सारा प्रोसेस भी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो डीलर की बात हो रही है, डीलर का रोल और जो है ये फ्रीलांसर का रोल, वो जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, उसने बताया इसमें कि एक शकील भाई बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ और शेल भाई हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब शेल भाई को ना शकील भाई की वेबसाइट पसंद आ जाती है। इसका शेल भाई का शकील भाई से डायरेक्ट रब्ता नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। अब मेरा रब्ता शकील भाई से है तो मैं एज ए ईमेल करता हूँ रिशेल भाई को कि मैं आपकी वेबसाइट को अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छी जगह पे आपके आर्टिकल को पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने इनको प्राइस बता देनी है कि ये प्राइस है, इसमें आपको मैं एक डू फॉलो लिंक दूंगा, ठीक है, और 1000 वर्ड का आर्टिकल होगा आपका। अब ये रिशेल भाई मुझे आर्टिकल देंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सिंपल, ठीक है। आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, मुझे सेंड कर देना है, मैंने रिशेल भाई को सेंड कर देना है। सिर्फ इसमें मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँगा, जिस तरह प्लाट होता है कि किसी को लेके दे दिया, अपना कमीशन रख लिया। अपनी वेबसाइट होना जरूरी नहीं है, यानी कि हमारे अपनी वेबसाइट बनाने अपनी की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में अपनी वेबसाइट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जब आप हमने जिनकी वेबसाइट्स ऑलरेडी रनिंग में हैं, जो ओल्ड वेबसाइट्स हैं जिन पे ट्रैफिक आ रही है, हमने उनको आउटरीच करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, ट्रैफिक उनको आ ईमेल्स रही है, करनी है, जी ऐसे ही है, उनको व्हाट्सएप पे राब्ता करना है, ठीक है। ये इनका राब्ता ना होता है बेसिकली ईमेल्स पे, ठीक है। कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ ज़्यादा अच्छा तलक बन जाता है, ठीक है, आप उसको फिर व्हाट्सएप पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बताना एक बात और कि मोबाइल जरूरी है या लैपटॉप भी जरूरी है, या सिर्फ मोबाइल है तो काम चल जाएगा, या मोबाइल लैपटॉप होना जरूरी है इस काम के लिए? होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है, एक वेबसाइट है, ठीक है, मोबाइल पे किसी और फंक्शन के हिसाब से अपलोड हो रही है और लैपटॉप पे किसी और, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि हमने हर वेबसाइट का एक मैट्रिक्स होते हैं कि इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी ट्रैफिक कितनी है, ये कितना है, पीए कितना है, इसका पीआर कितना है, वो सब चीज़ एडवांस है, ठीक है। वो हमने चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो हम मोबाइल पे किस तरह देख सकते हैं,
ठीक है, ठीक है। ये impossible है। इसलिए हमारे पास लैपटॉप होना अच्छा, बहुत जरूरी इस काम है। के लिए कुछ लाइव कॉल करने की जरूरत तो नहीं पड़ती क्लाइंट से? अगर हमने डायरेक्ट कॉल करनी हो, कॉल की नो जरूरत तो नो नहीं ना नो पड़ती हमें? नो नो, ठीक है, कोई जो भी काम करना है, कम्युनिकेशन करनी है, सिर्फ हमने जो भी चैटिंग में काम करनी है होना है कुछ। आपका, जो भी काम होना है आपका ईमेल्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू होगा। ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू होगा। तो ये अगर हमें फॉर एग्जांपल इंग्लिश नहीं आती तो हम किसी से लिखवा भी सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जी जी, सारी बात है। अगर आपको क्लाइंट की समझ नहीं लग रही कि उसने क्या कहा है, आप उसकी उस टेक्स्ट को पकड़ें, ठीक है, उसको ट्रांसलेट ठीक कर है, दें, ठीक है, और जो भी आपको समझ ट्रांसलेट लगती है करके दिखा उसके दें साथ। जरा फॉर एग्जांपल। अभी क्योंकि काफी सारे लोग नए हैं तो उनको बता दें ट्रांसलेशन कैसे होगी। अगर इंग्लिश से उर्दू करनी है, उर्दू से इंग्लिश करनी है, थोड़ा आज ये भी सीख लेंगे हमें। चलें, ठीक है। ठीक है, शादी भी साथ साथ लिखते जाओ कि गूगल को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हम। ये पॉइंट्स भी लिखते जाओ साथ साथ कि हमें जरूरत नहीं है कोई इंग्लिश बोलने की, सिर्फ चैटिंग करनी चाहिए हमें। ये व्हाट्सएप के अंदर लिखते जाओ। ये पॉइंट्स जो है ना, मेन पॉइंट्स जो है ना, साथ साथ नोट करते जाएं। अभी मैंने यहाँ पे हम गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे, और अगर हम किसी जी, इंग्लिश की समझ नहीं आ रही किसी चैटिंग की फॉर एग्जांपल, तो हम वहां से ट्रांसलेट करेंगे, हमें यहाँ से अब ट्रांसलेशन मिल जाएगी। ये देखिए, अब मुझे ना मतलब कि क्लाइंट अब कह रहा है, उसका मुझे मैसेज आया है, ठीक है, और मुझे ठीक समझ है, लग रही है, मैंने उस सारे टेक्स्ट को मैंने गूगल ट्रांसलेट के ऊपर रख दिया है, ठीक है, उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेना है उर्दू को, ठीक है। अगर आप ठीक है, इधर इधर से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इसको एरो बना होगा, ठीक है, इसको आप इधर ठीक है। किसी और, करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर ट्रांजिशन होनी है। सॉरी मैम, आप पहले कॉपी करके फिर पेस्ट करना है इधर। जी जी बोलें। जी जी जी, इधर से हाँ, कॉपी कॉपी पेस्ट करना कर देना। है। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, ठीक है, ये मैसेज आ जाता है क्लाइंट का, ठीक है, आपको समझ लग रही है वो क्या कह रहा है, तो आपने जस्ट सिंपल गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर लिखना है, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है, ये सिंपल इस तरह भी आ जाएगा, और इसको इधर से अगर ओपन कर लेंगे तो वो एक न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप वही वर्डिंग इधर पेस्ट करेंगे, वो आपको अरेबिक में कर देगा, अगर उर्दू में करना चाह रहे हैं इधर से जो सी मर्जी आप लैंग्वेज इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये उसने उसको कर दिया। अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाह रहे हैं तो आप इधर से इसको इंग्लिश कर दें, इधर से वही रहेगा, ठीक है। ये देखें, आप उसको जी सर, समझ लग रही है ना मैम आपको? सर अब पता चल अब गया। उसको उसका मैसेज आ गया आपको कि यार मुझे ना एक आर्टिकल लिखवाना है, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट बता दो, तो अब आप उसको कहोगे इधर के मुझे 1,000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इधर से अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आप इसके थ्रू उसको हेल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। निखिल भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अच्छा, हमारा अगर अगर हमारे पास ईमेल वगैरह नहीं है तो हम अपनी पर्सनल ईमेल यूज कर सकते हैं, या किसी कंपनी के नाम से हम ईमेल बनाएं स्टार्टिंग के लिए? कल के लिए होमवर्क क्या है? कल के लिए होमवर्क यही है कि आप एक जो हमने अभी लेक्चर्स भेजे हैं
अभी जो नोट्स बनाए हैं ये थोड़ा कुछ याद कर लें, और कुछ ईमेल जो पर्सनल होती हैं वही हम यूज कर सकते हैं, या कोई नई ईमेल बना लें मार्केटिंग के लिए। नहीं नहीं, इसमें ना आपकी जो पर्सनल ईमेल्स है ना उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं इसको टच करना, ठीक है? अच्छा, पर्सनल क्योंकि ईमेल को हमने यूज नहीं करना। इन केस अगर वो ईमेल ब्लॉक हो जाती हैं तो वो ठीक मे है। भी आपका उसके ऊपर डाटा पड़ा हो, पर्सनल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो, तो वो फिर लॉस हो सकता है। ठीक है। ठीक है, इसलिए हमें इसके लिए ना न्यू ईमेल्स बनानी चाहिए, और ईमेल्स भी ठीक है। किसी लड़की के नेम से बनानी चाहिए। लाइक अपने नेम पे ईमेल ना बनाए। लाइक अगर मेरा नाम कोई हमाद इंग्लिश है, नेम होना चाहिए। इंग्लिश नेम हो जाए कोई भी, लाइक गर्ल्स का हो तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उससे उससे क्या फर्क पड़ता है क्लाइंट को? ये होता है कि जो क्लाइंट होता है ना वो, आपको पता ही है कि गर्ल्स के ऊपर वो ज़्यादा ही बिलीव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक और है, इंग्लिश नेम होना चाहिए, लाजमी एक इंग्लिश नेम होना चाहिए। इंग्लिश नेम हो कोई फॉर उसका। एग्जांपल कोई एग्जांपल दे देना हमें, ताकि हम ईमेल्स वाला काम कर लें। आज के दिन के लिए इनका होमवर्क दे दें कि भी हमने आपने किसी भी इंग्लिश नेम से ईमेल बना लें, डिटेल्स अपने यूज करनी है, नाम वगैरह वो है ना वो इंग्लिश होना चाहिए। ये देखिए जी, इस कोई तरह ये एग्जांपल मैंने दे दें, email जैसे आपके बनाई पास हुई है अपनी ईमेल लगी हुई है। ना। ये देखिए हेनरी माइलन। ठीक है। ठीक है, इस तरह की, इस हेनरी टाइप माइलन, की। ये एक लड़की के गर्ल्स का नाम है फॉर एग्जांपल। जी जी, ये डिटेल 10 डेट ऑफ क्लाइंट बर्थ अपने नाम अपने दे देनी है, मोबाइल नंबर अपना दे देना, डेट ऑफ बर्थ अपनी दे देनी है। समटाइम गूगल स्टार्ट वेरिफिकेशन मांग लेता है। ट्राई कीजिएगा कि मैंने कहा नंबर ना ही हो, नंबर किसी के भी बगैर ही फेक नाम किसी भी फेक नाम से बना लें जी, और जी उसके जी जी ऊपर किसी लड़की की पिक्चर लगा दीजिएगा। कोई इतनी भी ज्यादा फेक पिक्चर नहीं लगानी कि वो आपको लगे कि यार ये बंदा वाकई फेक है। किसी आर्टिस्ट की नहीं लगानी, बस कोई हर कॉमन सी लगा ले। हाँ पता चले कि है भी सही है, हाँ, ओरिजिनल भी ये हो। पता और चलता है रियल भी कि लग हाँ रहे, हाँ ये रियल भी लगे। ईमेल्स। ठीक है, कोई एग्जांपल दे दो, जैसे फुल नेम। ये देखें, अब ये मेरी ईमेल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आउटरीचिंग की है काफ़ी ज़्यादा। ये मेरी ईमेल है। अच्छा, और हमारे पास ये मिस महविश भी मौजूद हैं साथ, और मंजर जवेद भी मौजूद हैं। तो मंजर जवेद से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। क्लास तो एंड हो गई है, बस हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन है पहले आप पूछ लें, उसके बाद फिर हम पूछते हैं आज आपने क्या सीखा, ताकि आज हम क्लास के अंदर ही डिस्कशन करेंगे, हमें होमवर्क करने की जरूरत ना पड़े। जो बातें हम डिस्कशन करेंगे वही हमें याद रहेंगी। घर में अकेले बैठ के आप बातें करेंगे या वीडियोस देखेंगे ना, हमें याद नहीं रहेगा। उन्हीं चीजों को आपको समझ आएगी जो आप एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। हमने सब कुछ डिस्कशन से ही याद रखना है, हमने कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना। जो भी डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन ही हम करेंगे। उससे हमारी जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और हमें सीखने का भी मौका मिलेगा। और ये सब लोग हम एज ए फ्रेंड्स एंड फैमिली ही काम करेंगे। इसमें कोई हमारा जो है ना शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे सब लोग। ये देखें, ये अब मेरी ईमेल्स है ना, अब ये मेरी क्लाइंट के साथ अब चैटिंग चल रही है इनके साथ। ये देखें कि ये क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड है, इसके साथ डीलिंग हो रही है, इम्पोर्टेंट डील है ये। सही है। ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज में इनके, इसके साथ मैंने पहले भी डील की हुई है। सही है। ये क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड है, ये अच्छा, साइट ये नॉट वैसे। इंटरेस्टेड है, ये हम कैसे लिखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये कैसे मेंशन करेंगे हम, इसको टैग्स वगैरह कैसे डालें? ये देखें, ये लेबल्स साइड पे बने होंगे आपके। ठीक है, अब अच्छा, ये ये लेबल्स बने हुए हैं साथ में। लाइक दिस। ठीक ठीक है। है, अब मैंने उसको ईमेल्स कोई की थी ईमेल आई। उसको। ठीक है, अब ठीक है। ये मैंने उसको ईमेल की थी, अब उसका मुझे रिप्लाई आया था ये। ठीक है, अब मुझे लगा कि ये ना एक, लाइक एक कंपनी की तरफ से ना सिर्फ एक, जिस तरह कहते हैं ये थैंक यू फॉर मैसेज, जिस तरह हमारे व्हाट्सएप पे होता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे ऑटोमेटिक होते हैं रिप्लाई, वो है। ठीक है। ठीक है, अब सही है। इसके सही है। ऊपर मैं ना ये लेबल लगा दूंगा। लाइक इधर से मैं लेबल ऐड करूंगा ठीक है। कि एक ऑटो लिख देते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई। ठीक है,
ऑटो रिप्लाई। अब ये आ गया, इसको मैंने इधर से ना इसका कलर चेंज कर दिया है, लाइक रेड कर दिया। अब ये सिंपल एक ईमेल तो है लाइक ये, ठीक है। अब इसको मैंने इधर जाना है लेबल पे और इधर जाके ऑटो रिप्लाई कर देना है, उसने ऑटोमेटिक उसको कर देना है रेड, ठीक है। कि ये मुझे फिर लग जाना है पता कि यार ये एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर क्या पता वो ऑनलाइन हो गया हो तो इसको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चले जो ठीक हो गई, सब, ये तो काफी चीजें आज सिखा दी आप लोगों ने। जी तो ये ये सब हम ठीक है, ये होगी इनके बात साथ खत्म ना हमारा। चैटिंग चल, जो ठीक है, कंटिन्यू लिखा हुआ है इनके साथ चैटिंग चल रही है। अब ये मेरी अच्छा इनके साथ है अभी चैटिंग चल रही है, वगैरह चल रही है। जी, ये है ईमेल, ठीक है, रिले ग्रेसिंग। अब ये एक सही है, की नेम पे बनाई हुई है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स किया हुआ है मुझे इसके ऊपर, सही है। ठीक है। तो बस इसी तरह ये देखें डील डन का मैंने टैग लगाया हुआ है कि जिन जिन के साथ डील हुई है, ठीक है। ये ठीक सारी है, डील डन, ये सारी डील और डन वाली इनको हमाद कुछ प्रूफ वगैरह दिखा सकते हो कि भी पेमेंट आ रही है, पेमेंट जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम भी सिर्फ ख्वाबों में ख्यालों में सिर्फ सीखते रहें और हमें इनकम आए ना। उसके लिए क्या गारंटी है कि भाई इनकम आएगी, लाजमी आएगी, कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्लासें लेंगे हमें, कितना क्या हम अर्न कर सकते हैं, ये किस तरह से पता चलेगा? ये वैसे दिखाते तो नहीं है, चलें आपने कह दिया लाइक शील भाई आपने तो काफ़ी कुछ ज़्यादा सीक्रेट चीज़ पूछ ली है। चलें ये देखें, अब ये ना मेरी एक पेमेंट आई है अभी 2 घंटे पहले $160 की, ठीक है। अच्छा ठीक है, $160 की ये आपकी पेमेंट आई है, ठीक है। ये इसमें क्या काम हुआ है वो जरा दिखा दें ताकि जो है ना हमें मोटिवेशन मिल सके कि पेमेंट्स आ रही हैं, वाकई पेमेंट आती हैं। अब ये जो मेरी पेमेंट आई है ना, ये एक हिसाब की आई है $249, ठीक है। ये देखें, यू रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम योर इनवॉइस। ये कब आई है, किस डेट को आई है, वो डेट भी दिखा दो। ये 6 घंटे पहले आई है अभी, अच्छा मतलब कि 6 आवर्स को आई है। जी। तो क्या काम अब किया ये इसमें आपने, ये जिस आपको $249 रिसीव हुए हैं, क्या काम किया आप? अगर हिसाब लगाया जाए लाइक 249, मतलब कि 57 के, 57,000 का ये आर्टिकल है। ठीक है भैया। 57,000 का सिर्फ ये एक आर्टिकल है जो कि मैंने पब्लिश करवाया है ठीक है, किसी इस वो वेबसाइट पे, ठीक है। ये वेबसाइट, ये एक उसका लिंक है, ठीक है। ये इसका स्क्रीन भेज दो जरा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके टीम को, हमने कौन सा कुछ इसका मिस यूज करना। आप स्क्रीनशॉट भेज दो टीम के अंदर, शाहजेब कौन देख रहा है, हमाद आप ही भेज देना बाद में, ताकि हमें पता चले कि वाकई रियल इनकम आ रही है इसके अंदर। और ये चलिए मैं पीकेआर आपको में कैसे कन्वर्ट होंगे? पेपाल के अंदर है ना, पीकेआर कैसे मिलेंगे आपको? देखिए, ये मेरे पास ना मेरे अपने पेपाल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, सारी पेमेंट्स ये उसी में आ रही हैं। ये देखिए 249 आ गई है, ये ये मैंने यूके उसको, का पेपाल, यूनाइटेड किंगडम का पेपाल है? ये है जी उसी का ही है। अच्छा यूनाइटेड किंगडम का पेपाल है, वो आपका कोई दोस्त है या कोई आपका कजन हो सकता है बाहर अब ये अब्रॉड में? देखें, अब हम ये देखें, अब ये देखें, ये मैंने जीबीपी रिसीव किए हैं 355 जीबीपी, ठीक है, ठीक है। ये एक दिन कल की ये वाइस पेमेंट है। बैंक है, ट्रांसफर वाइस, ये भी बैंक है पाकिस्तान में, ये भी नहीं है, ये भी सारा यूके का बैंक है। जी जी, ये सारे मैंने, मेरे पास ना ये सब ये ट्रस्टेड बंदे हैं और इन सब की कंपनी ना मतलब कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये भी अभी पेमेंट आई है $100 की, ये अभी आई होगी 30 मिनट पहले, देखें आई है। तो हमें कितनी क्लासें लेनी पड़ेगी ये सारा कोर्स मुकम्मल करने के लिए? कितने दिन और कितनी क्लासें लेनी पड़ेंगी? ये मिनिमम आपको 1 मंथ तो मिनिमम है ना कि आपको चलना पड़ेगा, आपका साथ चाहिए। हम- हमने डेली क्लास नहीं रखनी इसकी, हमने 2 या हाँ, 3 दिन क्लास क्लास करनी है। नहीं रखनी, क्लास एक हफ्ते में 2 रख लें, मैक्सिमम 3, 3 बल्कि 2 ठीक है।
करेंगे हमें ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। 3 क्लासेस रख लेते हैं एक हफ्ते के अंदर। चले 3 रख लें। आज के लिए काफ़ी है, जिनसे पूछना ये एफएम है, एमजे है, इनसे ठीक है, क्वेश्चन आप पूछ लें क्या। अब ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, ये मेरी एक पेमेंट आई है, ठीक है, $249, ठीक है। अब मैंने $249 जो मुझे के क्लाइंट ने एडवांस पे किया है, ठीक है, और मैंने जिससे लिंक लेना था उससे मैंने लिंक बाय किया है $160 का। ठीक है, ये लिंक ओपन करके भेज सकते हो अब हमें ये ग्रुप के अंदर। जी जी भेज देंगे। इसको कॉपी करके भेज सकते हो ताकि मैं पता चले इसकी क्या वर्थ है, इसके अंदर क्या ऐसा है कि इसकी $160 प्राइस है। ठीक है, अब ये देखिए लिंक को कॉपी करके ग्रुप के अंदर भेज देना। जी श्योर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सेंट यू, ठीक है। अब मैंने इस लिंक के लिए $160 पे किए हैं, ठीक है। ठीक है। अब 250 में से 160 अगर निकाल दें तो देख लें कितना बन जाता है। तकरीबन $90 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, $90 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर देख लें $90 कितने बन जाते हैं। ये देखें, ये आपकी सिर्फ एक लिंक में से ये आपकी सिर्फ प्रॉफिट है, आपकी सिर्फ प्रॉफिट है अगर हमें क्लाइंट मिल जाता है, पोटेंशियल क्लाइंट अगर मिल आपको जाता है, क्लाइंट मिल क्लाइंट जाता है, ठीक है। सिंपल उसका एक लिंक है, उसमें से आपको इतनी अर्निंग हो रही है एक लिंक में। अगर आपको कितनी देर में यूजुअली अगर हम देखें, अगर हम न्यू कमर्स हैं जैसे, कितने दिन काम करेंगे तो हमें क्लाइंट मिल जाएगा? यार मे भी क्या पता आपकी पहली ईमेल ही आपकी क्लाइंट की हो, ठीक है। अच्छा, ये आपकी लक सही, है, ठीक है। बाकी आपने मेहनत फुल करनी है, इंशाल्लाह आपको फल जरूर ठीक, मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पहले जो है सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं इजी क्वेश्चन पूछूंगा। एमजे, ये एमजे कौन है? जरा अपना नाम, अपना माइक खोलें। मंजर जावेद, आई थिंक सो ये मंजर जावेद भाई हैं। मंजर जावेद भाई अपना माइक ओपन करें। जी आगे हाँ जी मंजर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, तो अब हमने आज आपने क्या सीखा? जो कुछ आपको याद जी आपने जी बता अस्सलाम देना, वालेकुम। जो हम वही की चीजें हमें याद रहेंगी। क्या क्या सीखा आपने आज? मंजर जावेद भाई, क्या सीखा आपने आज? हेलो। जी जी मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज हमें आ रही है, मेरी आवाज नहीं शायद आपको आ जा रही। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी मंजर जावेद भाई, क्या सीखा आपने आज की तो क्लास में? आ रही होगी, उनका अनप्लग कर दें। अनप्लग कर दें, शायद कुछ ऐसा मसला चल रहा है आपका। अभी देखें मेरी आवाज आ रही मंजर जावेद? मंजर जावेद आपको आवाज आ रही मेरी? माइक अनप्लग करके दोबारा करें। हाँ, माइक जो है वो म्यूट किया हुआ, शायद आपने माइक दोबारा से प्लग कर दें। चलिए हम दूसरी तरफ आते हैं, तब तक इनका मसला हल हो जाता है। एफएम की तरफ आते हैं। एफएम कौन है? एफएम शायद महविश है। एफएम कौन है? एफएम का प्लीज अपना माइक ओपन करें। एफएम महविश है, कौन है ये? प्लीज अपना माइक ओपन करें। जी मंजर जावेद भाई, आपको आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही मंजर जावेद? उन्होंने मे भी ना हैंडफिल लगाई होगी जिसकी वजह से वो माइक उनका नहीं चलता होगा। कोई बात नहीं, एफएम की तरफ आते हैं हम। एफएम कौन है ये? एफएम का नाम पूरा बता दें हेलो। अपना। जी मंजर जावेद भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी मंजर जावेद, आपको आवाज आ रही मेरी? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ओके। तो हम पूछ रहे थे आज की क्लास में आपने क्या सीखा, वो जरा बता दें, जो भी आपको कुछ याद है, जो आपको समझ आई है, कुछ भी समझ आई है। मंजर जावेद का कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपको क्या समझ आई मंजर जावेद भाई? क्या समझ आया आपको क्लास में? क्या किन चीजों की समझ आई? कुछ भी आपको याद है, जो भी याद है आप हमें बता दें। क्या याद है आपको आज की क्लास के अंदर? कुछ चीजें याद हो गई, आप वो बता दें, क्या क्या याद है आपको? आप किसी और से कर लें, उनका माइक ज्यादा ही। बातें ठीक है। एफएम की तरफ आते हैं। एफएम क्यों नहीं माइक अपना ओपन कर रही? आपको कुछ बोलने में प्रॉब्लम है तो बता दें।
हम आपकी जगह पे बोल लेते हैं। एफएम कौन है? एफएम का नाम बताएं। फाइजा मलिक हैं ये। फाइजा मलिक है। अच्छा, फाइजा मलिक मिस, आप अपना माइक ओपन करें और हमें बताएं आज आपने क्या सीखा है इस क्लास के अंदर। कुछ भी याद है आपको, जुबानी आपने बताना है। फाइजा मलिक, आप बात हो रही है। फाइजा मलिक अपना माइक अनम्यूट करें। शायद वो कहीं अवे हैं, लाइन पे नहीं। तो उसके बाद कौन है? महविश है शायद, महविश, एमएस महविश है। महविश अपना माइक जरा ओपन करें प्लीज। जी सर। जी महविश है ये? जी सर। जी महविश, अच्छा आज आपने क्या सीखा क्लास के अंदर? अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों को शेयर करें ताकि लोगों को भी याद रहे और आपको भी याद रह जाए। मैं, आपका माइक म्यूट हो गया, दोबारा से बोले। हाँ जी अब ठीक है, बोले आप दोबारा से। क्या सीखा आज? आपको क्या याद है इस क्लास के अंदर? एसईओ के बारे में सीखा। इसकी 3 टाइप्स है। ऑन ठीक है, पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ ठीक है, एंड टेक्निकल। ठीक है, ठीक और है, बैकलिंक के बारे में बताया है, ब्लॉग्स के बारे में ठीक है, बताया हुआ है, और ठीक है, वेब बिल्कुल ब्लॉग्स में सही है, वेबसाइट बिल्कुल में बताया हुआ है कि कितनी टाइप्स की आ जाती हैं इसमें। प्योर ठीक है। कैटेगरी आ जाती है और जनरल ब्लॉग्स भी आ जाते हैं। प्योर में हो वेरी जाता गुड, है, वेरी प्योर में हो जाता है कि सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ऑटोमोबाइल है, सिर्फ उसमें कार्स और इस ऑटो के रिलेटेड ही आएगा। और जनरल ब्लॉग में ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स भी पब्लिश हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। वेरी गुड, सही है, ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम आगे आते हैं यूएस। यूएस शायद उर्वा है। उर्वा, मिस उर्वा, आप बताएं आपने आज क्या सीखा, क्या याद है आपको? जो भी याद है आपने बता देना है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्लास के अंदर सर जो भी मुझे आपने सीखा है वो बता दें। सर मुझे मेन बात ऑन जी ऑफ जी, की पता चली है, और उसके बाद मुझे ठीक है, अब ईमेल का पता है। बस यही इन ठीक 2 है, चीजों की समझ आई है। अच्छा ठीक हो गया। तो बस जो कुछ भी समझ आना चाहिए, वक्त की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। आपने इतना टाइम दिया, हमने भी एफर्ट किया, तो कुछ ना कुछ याद रह जाना चाहिए। ठीक है, काफी कुछ है। जी जी। हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, वो दोबारा से रिव्यू करते जाएं, और जो भी क्वेश्चन आप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर करते जाएं, हम आपको आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे साथ एमजे, शायद दोबारा वापस आ गया है, मंजर जावेद। आवाज आ जी रही है जी आपको मंजर वापस आ जावेद? गए। जी अब क्लियर ठीक आ है रही है। मंजर जावेद भाई, ठीक है। अब बताएं आपको आज की क्लास में क्या सीखा? कुछ भी याद है वो भी बता दें, कोई मसला नहीं, कुछ ना भी याद हो चलेगा, मतलब असल कुछ तो में याद होगा। नहीं नहीं हुआ, पता क्या, थोड़ा सा मेरा जो सा ना नेट का इशू चल रहा था, जो अभी तक स्टिल ठीक है, चल रहा है। मुश्किल नहीं, तो मैंने वो अभी ठीक है। अभी बताएं वीडियोस क्या सीखा, क्या शुरू में याद है मिस कर आपको? दी। शुरू में ठीक काफी है, वीडियो मिस कर दी, कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन ये है कि काफी हद तक मुझे, क्योंकि नेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो एक तो कुछ सीखने को मिल गया कि अपनी वेबसाइट आप ठीक है, क्या सीखा बना आज आपने? आज की क्लास के अंदर तक लें। क्या समझ आई? कुछ कुछ तो याद होगा। हाँ, एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, थोड़ा बहुत अपनी वेबसाइट और ये सारा जो सा ना आप ठीक पर्सनल है, वेबसाइट बनाए। सिर्फ एक चीज समझ नहीं आई भी, हम क्लाइंट को किस तरह टैकल करेंगे, कि हम उस हमारी अप्रोच किस तरह होगी क्लाइंट के पास। ये भी मेरे ख्याल आगे लेक्चर में आप बताएंगे। तो आगे अभी तो लेक्चर में फिलहाल नहीं, मुझे हम इतनी आपको बता, समझ। हमने बताया था कि हम डाटा प्रोवाइड करेंगे आपको ना। एक लिस्ट होती है, वेबसाइट्स अच्छा। की लिस्ट होती है, उन वेबसाइट का डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने उनको ईमेल करनी हम्म, है, और वो ईमेल का हम्म, आंसर आपको देते रहेंगे। आपने ईमेल पढ़ते जाना है और वो लोग आपको रिप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, फिर डील होगी, वो आर्टिकल होगा, वो सारा नेक्स्ट काम है। बस अभी आपने बस इंट्रोडक्शन लेना कि हमें इसका फायदा क्या है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई हम एसईओ सीख जी रहे जी। हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये क्यों हम सीख रहे हैं, और ये इसमें किस तरह से डील होती है, ये किस तरह से इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, सीधे सादा से अल्फाज में। जी। असल ये तो एक किस्म का ना मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, कि लेट्स सपोज हम सर्विस प्रोवाइड बिल्कुल, कर रहे हैं, कि एक बंदा है कि वो चाहता है कि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल कंपनी सिंपल जो सी सी बात है है। अपर लेवल पे लिस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल, सिंपल सी बिल्कुल बात है। एग्जैक्टली, इसके लिए बिल्कुल हमें सही बस कहा ये है आपने। कि हमने तो मिडिल मैन का काम करना है, हम जिसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल आपने सही लफ्ज यूज किया कि हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमने मिडिल मैन के तौर पे काम करना है। एक बायर है, एक सेलर है, हमने दोनों से कांटेक्ट करवा देना एक दूसरे का,
और प्राइस बेशक डिस्कस कर और लेनी है। अपने और टोटल ऐसे प्राइस ही और हमने जो है ना वो डिसाइड कर ली नहीं, और मिडल में जो आगे हमने डील करनी है वो कम प्राइस में करनी है, और जो हमने जी बायर से प्राइस लेनी है वो हाई प्राइस लेनी है, और दरमियान वाला हमारा भाई कमीशन होगा। जी जी बिल्कुल इस टाइम चलें, बहुत कुछ आपने तो बहुत पॉइंट की बात तो सीख ली है, बाकी कुछ भी नहीं रह गया। चलें, और कौन चलिए रह गया हमारे मसला है साथ? उर्वा से भी बात हो गई है। क्लास में साथ मिलेंगे तो और फिर ये ठीक है, एमएस कौन है? ये एमएस महविश है शायद, इससे बात हो गई है। और ये कौन है साथ में? अच्छा, ये पारिस है, ये मैं ही हूँ लगता। तो बाकी हमारे साथ बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने। अपना शाहजेब भी हमारे साथ था। शाहजेब हमारा जो है ना वो क्वाइट मेंबर है, हमारे क्वाइट टीचर हैं। ये आपको बस मैसेज ही करेंगे बोलने के लिए, इनको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रही क्लास। नेक्स्ट क्लास का हम स्केड्यूल आपको दे देंगे, ठीक है? और सर ऋषि का भी शुक्रिया, आपने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।